हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 4 जो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा हमसे आज जुड़ा है वो जाके प्लेलिस्ट में इस फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे ओपन होती है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है और नॉर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल मींस मैंने क्या बताया था कि जिसके अंदर, जिस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म, बाई मींस टू और नोमिनल्स मीन टर्म, जिसके अंदर दो टर्म होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। तो 2, 3, 4 पावर तक की एक्सपेंशन है उसको हम इजीली ओपन कर सकते थे, बट जब यहाँ से ज्यादा बड़ी पावर होगी तो उस पेंशन को ओपन करने के लिए हमें बाइनोमियल की जरूरत पड़ी। फिर बाइनोमियल के अंदर हम जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है बाइनोमियल? बाइनोमियल होता है x प्लस वाई की पावर, अगर n की एक्सपेंशन को आप ओपन करोगे तो n सी नोट और x की पावर n हो जाएगी, y यहाँ पर 0 रहेगा, प्लस n सी 1 x की पावर n माइनस 1 y की 1 हो जाएगी, n सी 2 x की पावर n माइनस 2 और y की 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में चला जाएगा x n सी क्या हो जाएगा लास्ट में, प्लस n सी n और x की 0 क्योंकि n माइनस n 0 हो जाएगा और अब की बार y की पावर n हो जाएगा। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम होगी। ऐसे हमारी कोई भी एक्सपेंशन है वो ओपन होगी। तो इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n तक गया और एक क्या है? 0। तो नंबर ऑफ टर्म इस, अगर पावर n है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म कितनी आई इस एक्सपेंशन के अंदर? नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1, एक ज्यादा आई ना क्योंकि n सी नोट से शुरू हुआ, n सी n तक गया। और आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है? ये इसके कोफिशिएंट है n सी नोट, n सी 1, n सी 2 अप टू n सी n, ये इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर सपोज कर रहे हो यहाँ पर x प्लस 2 है और उसके एक्सपेंशन ओपन करोगे तो सिर्फ n सी नोट, n सी 1 ये नहीं आएंगे, उसमें 2 की भी पावर आती है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लास्ट में लाइक जरूर करो और कमेंट भी जरूर किया करो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, किसी बच्चे का जवाब नहीं आया, लास्ट 2 लेक्चर में मैंने दिया था। या तो आपको आते नहीं हो क्वेश्चन सोल्व करने, अगर सोल्व करने आते हैं तो उसका आंसर आपको पिन करना था ना कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये फॉर्मूला पूरी बाइनोमियल के अंदर काम करेगा। कैसे? जैसे 4c 6 है वो किसके इक्वल होगा? आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी 4c 2 के। अगर आपने 6 टर्म है, 6 तक गई है एक्सपेंशन, तो जो 4c 2 का आंसर होगा ना वही 4c 6 का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये फॉर्मूला काम कर रहा है, n माइनस आर आ गया ना, 4c n माइनस क्या हो जाएगा? 4c 6 n माइनस आर, सॉरी 6c4 है तो वो किसके इक्वल होगा? 6c2 के, 6c2 के, क्योंकि फॉर्मूला है n सी आर, आर अगर हमारा 2 है तो n माइनस आर तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 आ गया ना, 6c4 के इक्वल, 6c4 के इक्वल। तो हर एक्सपेंशन में ये ओपन होगा। आप ऐसे स्मार्टली वर्क करो ताकि आपका टाइम है वो बच जाए। और कभी भी ये एक्सपेंशन है ना उसको आप कॉम्बिनेशन को जब भी आप ओपन करते हो तो आपको एक शॉर्टकट बताऊं,
यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस फॉर्मूले पे काम करता है। तो देखो एन ये है आर, एन माइनस आर करोगे तो हमेशा 2 आता है और एक आर आता है। तो आर क्या होगा, आपको सिर्फ ये करना है, ये 6 में से डायरेक्ट 4 घटा दो, क्या बचा 2 नंबर बचे ना, 4 को छोड़कर आप उसको 5 और 6 ऐसे लिख दो, और नीचे क्या रखोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस। 6 और 4 में क्या, किसका डिफरेंस है, 2 का। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो 6 गुना 5, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 3 जा 50। जैसे 7C 2 को ओपन करना आपको, तो डायरेक्टली आप जल्दी से क्या काम करोगे, 7 में से 2 गया 5, मतलब 5 तक का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 × 7 करो और नीचे डायरेक्ट 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दो। 10C 3 है, 10C 3, तो 10 में से 3 गया, 7 बचा, मतलब 7 तक का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। डायरेक्ट 8 9 और 10 कर दो, इनका डिफरेंस लेके जो बचता है उससे अगला नंबर, और नीचे क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, NCR = NC n माइनस आर। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, TR+1, इसकी जनरल टर्म क्या आई आपकी, NCR x की पावर n माइनस r और y की r, ये अपनी इसकी जनरल टर्म आ गई। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, हाउ मैनी टर्म्स इन एक्सपेंशन a + b की पावर a + 3b सारे की पावर 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको बतानी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे आपका सेशनल हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, हर बार आएगा यहाँ पर, तो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है, जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म n+1। तो यहाँ n आपका 4 है, तो 4 + 1 कितनी टर्म आ जाएंगी, 5। कितनी आ जाएंगी, 5। इसको एक्सपेंशन को ओपन कर लो, चाहे देखो a + b है, उसका होल स्क्वायर ओपन करो, सिंपल आप इससे समझो, a² + b² + 2ab आ गया ना। और तो a + b की एक्सपेंशन में कितनी टर्म आई, 3 आई। a + b का होल क्यूब अगर आप ओपन करते हो तो a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² b 3ab², इसमें कितनी आई, 4 आई ना, एक टर्म ज्यादा आ रही है। ठीक है, होल स्क्वायर सही, हमें होल स्क्वायर वाली बात तो हर बच्चे को याद होगी कि अगर आप a + b का या a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो आपके पास 3 टर्में आती हैं। तो फॉर्मूले में यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी, तो वो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है x - 5y सारे की पावर 3 और होल की पावर 5, सॉरी यहाँ पर 5 है और होल की पावर 3 है। आपको बताया ये पावर क्या हो जाती है, आयोटा की पावर वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था, उसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी ना। तो x - 5y, 5 3 जा कितनी बन गई, 15। तो नंबर ऑफ टर्म की कितनी आ जाएंगी इसकी, n+1। n कितना है आपका, 15। तो 15 + 1 आपको एक्सप्लेन करने की वहां पर जरूरत नहीं है, आपका जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर है दोनों पार्ट, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। n+1 ऊपर वाला n होता है, ऊपर वाला क्या होता है, n होता है। नेक्स्ट जो आपका है 2/x + x/2 सारे की पावर 8, होल की पावर 8 है। तो n = आपका क्या बन गया, 8, और फॉर्मूला क्या होता है, n+1। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो 8 + 1 कितनी टर्म आ जाएंगी इस एक्सपेंशन के अंदर, 9। कितनी आ जाएंगी, 9। लास्ट पार्ट है इसका x² + 3y²
सारे की पावर है, होल की पावर है, होल की पावर 6, होल की पावर 6। तो यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू 6 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगी, n प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7। 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल इजी है और आपका 1 मार्क्स है वो पक्का है, यहाँ से श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। स्टेटमेंट चाहे कोई भी दे दे बट आएगा एग्जाम में पक्का। कई बार एक नंबर से या फेल हो जाते हो और एक नंबर से ही पास हो जाते हो। एक नंबर की अहमियत उससे पूछो जो फेल होता है और जो पास होता है, उन दोनों को पता होती है। तो इसको हल्के में ना ले। क्या होते हैं बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर n। तो उसके अंदर अगर आपके पास दो टर्म में है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, माइनस में भी आया था ना, तो जब भी आपके पास दो टर्म में है और उसकी पावर जितनी भी होगी, इसका इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं उसकी पावर है n, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी, n प्लस 1, उसकी पावर से एक ज्यादा। अगर x माइनस 2y होल की पावर 20 है तो नंबर ऑफ टर्म 21, x बाई 2 माइनस y बाई 4 की पावर आपकी है 30, तो नंबर ऑफ टर्म 31 हो जाएंगी। x बाई 2 प्लस वाई होल की पावर आपकी है 12, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 30। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड फिफ्थ टर्म। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड फिफ्थ टर्म किसकी, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा है मैंने, आपका सेशनल है उसमें भी आएगा। मैं सेशनल को आपको सोल्व करवाऊंगी, नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे है उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगी। तो इसमें आपको क्या, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ मींस आपको T5 फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला भी अभी बताया था मैंने, क्या था, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r y की r। फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए, बार बार हर क्वेश्चन के साथ लिखो, मैं ये सजेस्ट करूंगी ताकि आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और कई बार सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेता है वो ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे डिटेल में अगर लिखवाता है तो T5 आपको यहाँ पर 5 कब बनेगा, जब r की जगह 4 पुट करोगे तो T5 बन जाएगा ना, तो NC4 आ जाएगा। यहाँ x की पावर n माइनस 4, y की पावर 4। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। आपका n है 11, n कितना है 11 और r कितना है 4। ठीक है, तो कैसे ओपन करोगे, 11C4 और x की जगह क्या है आपका 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस 4, y है माइनस का 1 बाई 3x की पावर 4। हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। क्लियर है, क्लियर है। n इज इक्वल टू आपका है 11, तो फॉर्मूला 11CR बन गया, x के n माइनस r y की r। और r 5 कब बनेगा, जब आपका T5 कब बनेगा, जब r की जगह आप 4 पुट करोगे। तो यहाँ से आप इस एक्सपेंशन को ओपन करो, 11C4 2x स्क्वायर, 11 में से 4 गया 7 माइनस 1 बाई 3 की पावर 4 और 1 बाई x की पावर 4। अब आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, 11C4 2 की पावर 7 हो जाएगा और x स्क्वायर की पावर 7 और माइनस 1 की पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा और 3 की पावर 4 और 1 बाई x की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 4 और x की पावर 4। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था मैंने, ये पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में। तो इसको कैसे ओपन करोगे, 11C4 2 की 7 x की आ गई 14, 7 2 जा 14 और 1 बाई 3 की पावर 4
और 1/x की पावर 4। अब बेस से मैं तो पावर ऐड वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। इस x की 4 को ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे, आयोटा वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे ना, तो ऊपर जाओ लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब पहले आप 11C4 को आपको ओपन करना सिखाती हूँ, कितना आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आंसर फ्रेम कर देंगे डायरेक्ट। 11C4 का आया, क्या बताया था मैंने, चलो आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। 11 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। यही बताया था ना मैंने कि डायरेक्ट 11 में से 4 घटा दो, ऊपर 7 तक का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो 7 तक के नंबर फैक्टोरियल में 8, 9, 10, 11 इसको लिख लो। नीचे क्या आ जाएगा, 7 का फैक्टोरियल और 4 का ओपन कर दो, 1 2 3 4 कैंसिल आउट। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो आपका आंसर कितना आया इसका, 11 3 जा 30, 30 330। कितना आंसर आया आपका, 330। क्लियर है, 330। तो हम ये डायरेक्ट ये वैल्यू यूज कर लेंगे। इसका आंसर कितना आया आपका, 330 और 2 की 7, 2 की पावर 7, 2 की 6 कितना होता है, 32। 30 देखो, 2 की 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर में नहीं है क्योंकि आंसर को ओपन कर रखा है, हो गया ना, 7 होगी ना पावर 4। हाँ, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 4 और 4 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 और 64 2 जा 128। कितना हो जाएगा, 128। तो इसकी जगह आप 2 की 7 की जगह 128 ओपन कर दो। ठीक है, अब x की 14 था, x की पावर 14 और ये x की पावर ऊपर चला गया माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 3 की 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ओपन कर सकते हो। इस एक 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0। आपका आंसर आया 1110 इंटू 128। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन माइनस का तो प्लस माइनस माइनस और डिवाइडेड बाई 3 की 3 इंटू 3, 9 9 3 जा 27। नीचे आप 27 लिख दो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14,080 डिवाइडेड बाई 27 और x की पावर कितनी बच जाएगी, 10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या करेंगे, ये सारे एग्जांपल जो अभी उसको कर ले। क्लियर है। तो एक बार देखो इसका क्विक रिवीजन। 2x स्क्वायर माइनस 1/3 x की पावर 11 था। आपको फाइंड आउट करना है t5 आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जर्नल टर्म का फॉर्मूला TR + 1 NCR x के n माइनस R y की R। तो n कितना है आपका 11 है। तो t5 कैसे, यहाँ पर अगर आप 4 करोगे तो t5 आ जाएगा ना। इसमें मैंने पहले आपको ऐसे अप्लाई करके दिखा दिया। तो NC4 हो जाएगा x के n माइनस 4 y की 4। तो x की जगह क्या आपका 2x स्क्वायर और y की जगह आपका क्या है माइनस का 1/3x और n की जगह है 11। तो क्या हो जाएगा 11C4 2x स्क्वायर की पावर n माइनस 4, 11 माइनस 4 और माइनस 1/3x की पावर 4। अब आपने देखा 11C4 एज इट इज 2x स्क्वायर की पावर 11 में से 4 गया 7 और 1/3 माइनस 1/3 को अलग कर लिया, उसकी पावर 4 लगा दी और इस x को अलग कर लिया 1/x
की पावर 4। तो यहाँ से आपने इसको एज इट इज रखना है 2 की पावर 7 अलग, एक्स स्क्वायर की पावर 7 अलग, -1 की पावर 4 टाइम्स करोगे पॉजिटिव आंसर देगा, 3 की पावर 4 रख लिया इनटू 1/x की 4। अब आपने 11c4 2 की 7 और x की 2 7 2 ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी 14, 1/3 की 4x की 4। अब बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो x की 4 को आप ऊपर ले गए, माइनस का हो गया, और 11c4 को ओपन किया हमने, कितना आंसर आया अभी ओपन करके दिखाया था 330, और 2 की 7 होता 128 डिवाइडेड बाय 3 की 4 को ओपन कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 3। इस 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 110 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 27, x की पावर बेस से में तो ऐड हो गया 14 माइनस 4x की 10 बच गया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और करवाऊंगी, फिर इसका एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेरी शॉर्ट वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 4x/5 माइनस 5/2 x होल की पावर है आपकी 9, होल की पावर है 9, और इसमें t5 था ना। अब की बार आपको फाइंड आउट करना है t7। क्या फाइंड आउट करना है, t7। तो t7 है तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, n = r तो है 7 और n है आपका 9, यहाँ अप्लाई कर दो। देखो 7 यहाँ पर कब आएगा, जब आप r की जगह 6 पुट करोगे, तो r की जगह आपको कितना पुट करना पड़ेगा 6, तो क्या हो जाएगा 9c इधर t7 और 9 और c, r की जगह r कितना अपना 6, x कितना है 4/5x की पावर 9 माइनस 6 माइनस y की जगह है 5/2x होल की पावर r कितना आपका 6। अगर एक बार आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो इस टाइप का चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ से t7 9c6, इसको बाद में ओपन करना आराम से, पहले इनको एक साथ ले आओ। 4/5 x ऊपर x होल की पावर 3 माइनस 5/2 की पावर 6 और 1/x की पावर 6, ये आ गया। अब 9c6 4/5 की पावर 3 अलग रख लो और वेरिएबल की पावर अलग रख लो, -5 की पावर 6 करोगे तो माइनस है, -1 की पावर इवन टाइम्स है, आंसर पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव देगा ना, माइनस का चक्कर खत्म, 1/x की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए, 6 बड़ी है ना ऊपर, नीचे बड़ी पावर ऊपर छोटी, तो इस 3 को अब की बार आप क्या करोगे नीचे ले आओ। 9c6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की 3 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 की 3 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, मैंने ओपन कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ना 6 टाइम्स, और 1/x की 6 इंटू x की माइनस का 3 ये नीचे आ जाएगी पावर, ठीक है, क्योंकि नीचे बड़ी थी, बड़ी पावर जहाँ पर हो छोटी को आप वहीं ले जाओ, ऊपर प्लस की थी नीचे आके माइनस की होगी। देखो 2 2 जा 4 हो गया, कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 हो गया, 4 से 4 और 4 से 4, 3 5 से 3 5 कैंसिल हो गए, तो आपका बचा सिर्फ 9, क्या आंसर बचा 9c6 और 5 की पावर 3 मीन्स 125 बचा, 5 5 जा 25 25 5 जा 125, नीचे कुछ बचा नहीं, डिवाइडेड बाई x की पावर 6 माइनस 3। अब 9c6 को आप क्या करोगे ओपन करके देख लो, 9c6 को आप क्या करोगे ओपन कर लो, देखो यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 9c6 क्या होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पर 6 तक के नंबर फैक्टोरियल में 7 8
9 को एज इट इज 6 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर 7 8 9 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल ओपन कर लिया, 3 3 जा 9 2 4 जा 8। तो आपका आंसर आया 9C6 का। कितना आंसर आया आपका, कितना आंसर आया आपका 9C6 का, कितना आंसर आया 7 4 जा 28, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होता है 84। 84 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 84 की और 125 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर होगा 10,500 डिवाइडेड बाई x की 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ये फैक्टोरियल है भाई, कभी इसको और कुछ मान लो, ये फैक्टोरियल होता है, ऐसे भी फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मेरे को ऐसे ही लिखने की है बेटा, वो डॉट वाले में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसे में ये ब्रैकेट्स ही लग जाती है। क्लियर है, सिर्फ हमने 9C6 को ओपन कर दिया, ये वाला पोर्शन एज इट इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका एक बार क्विक रिवीजन देख लो। 4x बाई 5 माइनस 5 बाई 2x होल की पावर 9 आपको फाइंड आउट करना T7। यहाँ पर इस जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 NCR x की n माइनस R y की R। यहाँ पर 7 कब बनेगा, जब R की जगह आप 6 पुट करोगे, तो R इज इक्वल टू 6 y और n की जगह है 9, n इज इक्वल टू 9। आपने इस फॉर्मूले में ओपन कर लिया, 9C6x है 4 बाई 5x 9 माइनस 6 और y की जगह माइनस 5 बाई 2x होल की पावर R कितना है 6 आपका। क्लियर है। अब हम इसको बिल्कुल नहीं टच कर रहे, इसको एज इट इज रखना। पहले ये वाला जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है ना पावर वाला, उसको एक्सप्लेन कर लो आप। तो 9C6 एज इट इज 4 बाई 5 इंटू x, सारे की पावर 9 में से 6 गया 3 माइनस 5 बाई 2 की पावर 6 और 1 बाई x की पावर 6 अलग रहेगी। 9C6 4 बाई 5 की पावर 3 अलग, x की 3 अलग, माइनस 5 बाई 2 की पावर 6 अलग। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर -1 की 6, -1 का चक्कर खत्म, तो -1 की 6 प्लस हो जाएगा, तो 5 बाई 2 की पावर 6 और 1 बाई x की पावर 6। अब x की पावर 3 ऊपर है, ऊपर छोटी है, नीचे डिवाइड में x की 6 है वो बड़ी है, तो x की 3 को भी आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो प्लस की थी ऊपर नीचे जाके माइनस की हो जाएगी। और यहाँ पर 9C6 एज इट इज 4 की 3 को ओपन कर लिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 की 3 को ओपन कर लिया और x की 3 को नीचे x के 6 के साथ अरेंज कर दिया, 5 की 6 को ओपन कर लिया, 5 पावर 6 मतलब वो नंबर 6 बार मल्टीप्लाई है, और 2 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 2 जा 4, 4 से 4 ये कैंसिल आउट, यहाँ 3 5 से 3 5 कैंसिल, 5 5 5 बचा, वो होता 125। नीचे x की बेस से हमें पावर ऐड होगी 6 माइनस 3, x की 3 बच जाएगा। और 9C6 को मैंने ओपन कर लिया, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो 6 तक का फैक्टोरियल रख लिया, 7 8 9, नीचे 6 का फैक्टोरियल 9 माइनस 6, 3 का फैक्टोरियल बच गया। 6 से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल ओपन कर लिया, 1 2 3 था, 3 से 9 कैंसिल, 4 से 8 से 2 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 84, इसकी आई 125 आया था, नीचे x की 3 थी, और इन सब का आंसर आ गया 84 मल्टीप्लाई 125 10,500 डिवाइडेड बाई x की 3। तो इसके एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वाकई आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट जरूर करना।